तो फैमिली नंबर 3 उसको आप कहते हैं एल्कनॉल्स। एल्कनॉल्स या आपको दूसरा नाम भी बताते हैं, वो हम इसके नोट्स में लिख लेंगे। तो एल्कनॉल्स आपने करने हैं। ये आपकी थर्ड ऑर्गेनिक फैमिली बनेगी। तो अपने पास नोट्स लिखो, जैसे हर फैमिली के बारे में हम लिखते हैं। तो एक तो इसको हम ऑल्सो नोन एज, लिखो जी, ऑल्सो नोन एज एल्कोहल्स। एल्कोहल्स भी कहा जाता है इनको। फिर उसके बाद आपके पास इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा, यानी जो अल्कोहल्स की या एल्कोनॉल्स की पहचान है, जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, उसको लिख लेते हैं अपने पास। तो फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोनॉल्स जो है वो आपको मिलेगा जी ओ एच ग्रुप, हाइड्रोक्साइड, इस तरह ये ओ एच नजर आएगा आपको कार्बन के साथ अटैच हुआ। ठीक हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप का आप डेफिनेशन लिखें कि इट इज a group of atoms. It is a group of atoms which give special properties, which give special properties to a compound या to an organic compound. ये इसकी एक डेफिनेशन है। इसके अलावा आप इसकी सेकंड डेफिनेशन दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज, अरे भाई, इसको सेकंड डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स which give a molecule its chemical properties. तो ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूल को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, कि वो बेसिकली रिएक्शंस में फिर किस तरह बिहेव करेगा, वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। अब हमने एल्कीन्स में ना फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था कि एल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। अब इसी तरह एल्कनॉल्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ओ एच होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कहते हैं जी हाउ इज एल्कनॉल फॉर्म्ड, हाउ इज एल्कनॉल या अल्कोहल, ये दोनों अल्टरनेट लफ्ज फॉर्म्ड। तो बड़ा आसान सा काम है। आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास एल्काइल चेन बनती है, जितने कार्बन हैं उनकी एल्काइल चेन बनानी है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप बनाना है और उसके साथ क्या अटैच कर देना है। अब वो जो एक बॉन्ड कम था ना हमारे पास एल्काइल चेन में, यहाँ पे जो एक बॉन्ड कम था, अगर इसके आगे मैं क्या लगा दूं, इधर ओ एच वाला फंक्शन ग्रुप लगा दूं, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो हाउ इज एल्कोहल फॉर्म, तो आप एल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच कर दें, ओ एच ग्रुप अटैच कर दें, तो आपके पास इस तरह आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, तो इसका अगर जनरल फॉर्मूला इधर से लिखें हम, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला बना सकते हो आप खुद भी, अब बना सकते हो। इसका जनरल फॉर्मूला अगर बनाएं तो वो बनेगा अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, सी एन एच टू एच एन टू प्लस एन वन। प्लस वन हाँ, ये बनाने के बाद आपने उसके आगे क्या अटैच कर देना है, ओ एच अटैच कर देना है। तो ये हमारे पास अल्कोहल्स का या अल्कनॉल्स का जनरल फॉर्मूला बन गया, कि आपने अल्काइल चेन बनानी है और उसके साथ आगे जो एक बॉन्ड कम है उस जगह पे ओ एच लगा देना है, तो वो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा एक जो बात हमने ऊपर मिस कर दी, इधर ही ऊपर ही लिख लेते हैं पहले पॉइंट के साथ, कि इसके साथ लिखो इसमें फैमिली नेम आपने क्या लिखना है, फैमिली नेम। इसके फैमिली नेम जो है वो होता है जी अनॉल, यानी जितने कार्बन हैं उसके आगे आपने क्या लगा देना है, अनॉल लगा देना है।
कुछ लोग इसको OL भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो उस टाइम उसको जो है ना पीछे का आप एल्केन वाली चेन कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप, क्योंकि कार्बन के साथ आपने फैमिली नेम लगाना है पूरा, तो आप बेहतर है कि कार्बन के साथ जो कार्बन नंबर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट अनॉल लिखोगे तो आपको नेम करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्काइल चेन आ गई आपकी इधर। अल्काइल चेन आ गई, साथ उसके आपने OH ग्रुप लगा देना। बट ये अल्कोहल्स में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एक जो बात मिस होगी ना, वो स्ट्रक्चर के बारे में मिस होगी हमसे, कि अल्कोहल्स के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या बॉन्ड्स मिलेंगे। तो अल्कोहल के स्ट्रक्चर में हमारे पास कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स होंगे सारे सिंगल, कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो भी सारे सिंगल। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी सारे सिंगल होंगे, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो तमाम सिंगल बॉन्ड्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। अब हम पहले 10 अल्कोहल्स की नेमिंग करने की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा आसान से है, इसको बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना। ये भी आप देखोगे, आप आराम आराम से इसके अल्कोहल सारे बनाते जाओगे। ये हमारे पास नेम आ गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसी तरह इधर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका कैसा होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहला मैं खुद कराता हूँ। सबसे पहला जो अल्कोहल है, अच्छा नेम के एंड पे क्या लगना है, अनॉल। ऐसे जो भी कार्बन नंबर आ रहा है उसके एंड पे क्या लगा दो, अनॉल, क्योंकि अल्कोहल्स कर रहे हैं हम या अल्कोनॉल्स कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या बने, कैसे बनेगा, जनरल फॉर्मूला क्या फॉलो करना है, अल्काइल चेन CnH2n+1 बनानी है, फिर उसके आगे क्या लगाना है, OH लगा देना है। और स्ट्रक्चर में भी इसी तरह हमने सारा काम लेके चलना है। एक बात जो मेरे से मिस हुई है पीछे, उसको जरा मैं इधर कहीं पे लिखता हूँ। अम, इधर आ जाओ आप, ऐसे अगले पेज पे आ जाओ, फिर वापस पीछे आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पहले मेंबर की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट मेंबर, कितने कार्बन होंगे उस वाले अल्कोहल में, एक, उसको क्या बोलेंगे, मेथ। और नाम के आगे क्या लगाना है, अनॉल लगाना है। तो मेथनॉल। ठीक है। अब मेथनॉल का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, तो देखो OH ग्रुप में तो कोई भी आपके पास कार्बन नहीं आ रहा ना। तो कार्बन तो फिर किधर होंगे, आपके अल्काइल चेन में मौजूद होंगे। ठीक है, इधर अल्काइल चेन में कार्बन मौजूद होंगे। मेथ का मतलब है एक कार्बन है, आप इस फॉर्मूला में जाके सिर्फ क्या करो, एक कार्बन इंसर्ट करो। मेथ का मतलब है एक कार्बन है, तो C1। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3। H2n+1, CH3। इसके आगे सिर्फ क्या लगाना है आपने, OH लगाना है। तो बेसिकली ये आपने क्या बना दिया, फॉर्मूला ऑफ मेथनॉल बना दिया है कि CH3, और आगे क्या लगा होगा, OH लगा होगा। ठीक हो गया। अब जल्दी से ना स्ट्रक्चर दूसरे बनाने से पहले हम जरा दो तीन को नाम कर देते हैं, ताकि हमारे इसमें प्रैक्टिस हो जाए। सेकंड जो है मेंबर, उसमें कितने कार्बन होंगे, दो कार्बन। तो वो होगा जी एथ, और नाम के एंड पे क्या लगेगा, अनॉल। तो दो कार्बन वाला अल्कोहल को बोलते हैं एथेनॉल। और एथेनॉल का जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा, वो क्या बनेगा, अब दो कार्बन है तो C2H क्या बनेगा, H5। H5। और आगे क्या लगाने, OH लगाने। अब मुझे बताओ, ये CH3 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सी अल्काइल चेन होती है, मिथाइल होती है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। यहाँ पे ये इथाइल है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो अब ये क्योंकि अल्काइल चेन्स के बॉन्ड पूरे हो गए हैं, तो वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ मेंबर, सॉरी थर्ड मेंबर, वो क्या आएगा आपके पास, प्रोप। और आगे उसके क्या लगेगा, अनॉल। तो प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल में आपके पास जो अल्काइल चेन है वो तीन कार्बन वाली आएगी, तो C3H7। आगे क्या लगेगा, OH लगेगा। अब इससे अगला जो फोर्थ मेंबर आपके पास आएगा वो कौन है, ब्यूटेनॉल। ब्यूट यानी फोर कार्बन हैं इस अल्कोहल में, और अनॉल आगे एंड के नाम पे लगाने, तो अनॉल आ जाएगा। तो ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल होगा C4H9, और आगे क्या लगेगा, OH। इसको सेपरेट रखना है हमने। ठीक है।
इसको सेपरेट रखना है, ये सिर्फ हमने आगे अटैच कर देना। फिर उसके बाद फिफ्थ मेंबर, तो वो कौन आएगा आपके पास? पेंट। फाइव मैनी पेंट, 5 कार्बन वाला अल्कोहल क्या बनता है? पेंटेनॉल। और पेंटेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कितने हैं? C5। एच कितने हैं? इसका डबल से एक ज्यादा, तो H11। और आगे क्या लगेगा? OH लग जाएगा। तो ये आपने क्या बना दिया, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बना दिए। अब जरा इनके स्ट्रक्चर बनाने की तरफ आते हैं। ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया। अच्छा, फर्स्ट मेथनॉल पे आते हैं। तो मेथनॉल में आपके पास एक कार्बन अरेंज करो, उसके साथ लगाओ OH। एक ही कार्बन, उसके साथ OH लगाओ। और बाकी 3 हाइड्रोजन लगाने हैं आपने, तो 1, 2 एंड 3। या इस तरह बना लें, या एक और तरीका बताता हूँ कि डायरेक्ट इस तरह बना लो। सबसे पहले क्या है, कार्बन है, उस पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। तो 1, 2 एंड 3। और उसके साथ आगे क्या अटैच्ड है? OH अटैच्ड है। लेकिन OH को ना आप इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। आप जब भी लिखते हैं तो सारे बॉन्ड शो करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और फिर सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। इस तरह खोल के लिखना है इसको। तो इसी तरह नेक्स्ट वाले पे आएंगे, तो उधर 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन अरेंज करो। इस पे 5 हाइड्रोजन लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मिथाइल चेन है, इथाइल चेन है। अब इसमें आगे क्या अटैच्ड है? O और सिंगल बॉन्ड H। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसी तरह 3 कार्बन वाला अल्कोहल जो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल किस तरह बनाएंगे? 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3। इसमें पहले 7 हाइड्रोजन लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और उसके बाद क्या लगाना है आपने? सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये OH ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे। फिर इसी तरह ब्यूटेनॉल में आएंगे, तो 4 कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4। 9 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लगा लो जल्दी से। और इसके आगे क्या लगेगा? O एंड सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, फिर पेंटेनॉल पे आए अगर, तो पेंटेनॉल में 5 कार्बन हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इन 5 कार्बन के साथ आपने 11 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हाइड्रोजन लगा दो। ये हाइड्रोजन आ गए आपके पास। और आगे क्या लगाना है उसके? O एंड H। सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये हमने अपने फर्स्ट 5 मेंबर्स बना लिए। पेंटेनॉल के बाद आपके पास जो 6th मेंबर आता है, वो क्या होगा? हेक्स। और हेक्स के आगे फैमिली नेम क्या लगेगा? अनॉल, तो हेक्सानॉल। ठीक है, और हेक्सानॉल में आपने क्या करना है? वही जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे कि अल्काइल चेन का फॉर्मूला, और फिर आगे OH अटैच करनी है। तो हेक्स यानी 6 कार्बन है, तो C6। और उसके बाद क्या करना है? H कितने आएंगे इधर? डबल और उससे एक ज्यादा, तो कितना बनेगा? 13। H13। और आगे क्या अटैच कर देना है? OH अटैच कर देना है। तो C6H13OH। अच्छा, फिर अगला आपके पास जो सेवेंथ आपके पास मेंबर आएगा, सेवेंथ मेंबर क्या आएगा? हेप्ट। हेप्ट। और हेप्ट के बाद आगे क्या लगाएंगे? अनॉल। हेप्टनॉल बन जाएगा आपके पास। तो हेप्टनॉल में आपके पास जो है वो क्या बनेगा? C7H का डबल से एक ज्यादा, तो 15। और उसके आगे क्या लगा दें? OH लगा दें। तो बेसिकली ये हेप्टाइल वाली अल्काइल चेन है जिसमें आपने OH अटैच किया। इसी तरह ऊपर हेक्साइल वाली अल्काइल चेन है जिसके साथ OH लगा दिया, तो अल्कोहल बन गए। इसी के बाद आपके पास जो 8th मेंबर आएगा हमारा, वो क्या होगा? ऑक्ट। और आगे क्या लगाने? अनॉल लगाने, तो ऑक्ट अनॉल। अब ऑक्टेनॉल में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि ऑक्टाइल वाली चेन होगी, और फिर OH लगाने। तो अल्काइल चेन का फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+1। तो C8 है, H कितने हैं? 17। डबल और उससे एक ज्यादा, तो 17। और आगे क्या लगा दो? OH लगा दो, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो अगला मेंबर है वो नॉनाइल है।
नॉन 9 कार्बन्स को बोलते हैं, आगे क्या लगाएंगे? नॉन अनॉल, ऐसे ही है। तो अनॉल लगेगा फैमिली नेम। तो नॉन अनॉल जो है इसमें आपके पास बेसिकली नॉनाइल वाली चेन होगी और उसके साथ ओ एच अटैच हो जाएगा। तो C9, एच कितना होना चाहिए? डबल से एक ज्यादा, तो H19, साथ क्या लगेगा? ओ एच लगेगा। और जो लास्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल्स है नंबर 10, वो क्या होगा? आप नाम खुद बता दो। डेकनॉल। बिल्कुल सही है। तो डेक, और आगे क्या लगेगा? अनॉल लगेगा, तो डेकनॉल। अब डेकनॉल में हमारे पास कितने कार्बन हैं? 10। हाइड्रोजन्स कितने आएंगे? डबल से दो 21। एक ज्यादा, तो 20। 21, और साथ क्या लगाना है? ओ एच लगाना है। ठीक हो गया। अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाने की तरफ आते हैं। तो अगर इनके स्ट्रक्चर बनाने की तरफ जाएं, तो आपके पास सबसे पहले हेक्सानॉल, जिसमें 6 कार्बन हैं। तो 6 कार्बन अरेंज करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और उसके बाद 13 हाइड्रोजन हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। और एंड पे क्या लगा दो? सिंगल बॉन्ड दो, सिंगल बॉन्ड एच। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगला मेंबर बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा जी? हेप्टेनॉल। हेप्टेनॉल में 7 कार्बन हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसको ना एक और बनाने का तरीका ये है कि आप एंड वाले कार्बन पे जाके पहले क्या लगा दो? सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड एच। बाकी जितने कार्बन रह गए उन पे सारों पे हाइड्रोजन लगाओ। तो ये इधर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर दो, इधर भी 2 आएंगे, इधर भी 2 आएंगे, और जो लास्ट वाला है उस पे 3 आएंगे क्योंकि उसका एक बॉन्ड बना हुआ ऑलरेडी। तो इस तरह भी बना सकते हो, या फिर जिस तरह पहले से बना है उस तरह बना ले। फिर ऑक्टेनॉल में आपके पास कितने कार्बन आएंगे? ऑक्टेनॉल यानी 8 कार्बन हैं। तो 8 कार्बन वाला अल्कोहल है ये। 8 कार्बन वाले अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप? पहले 8 कार्बन अरेंज करो। अब इसमें सारे 17 हाइड्रोजन लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये जो लास्ट कार्बन है इसका जो बॉन्ड कम हुआ है वो कौन आके पूरा करेगा? ओ एच आके पूरा करेगा। तो सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। बाकी हाइड्रोजन लगा दो जहां जहां मैंने डैशेस लगाई हैं। फिर नॉनोनॉल पे आए, तो नॉनोनॉल में आपके पास 9 कार्बन हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 कार्बन हैं। इन 9 कार्बन पे 19 हाइड्रोजन लगेंगे। तो 19 हाइड्रोजन कैसे आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हाइड्रोजन आ गए। और लास्ट वाले कार्बन जिसका बॉन्ड कम है उस पर क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड एच। तो जब डेकेनॉल पे आए तो 10 कार्बन हैं, जल्दी बना लो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इन 10 कार्बन में हमारे पास 21 हाइड्रोजन लगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 एंड 21। और लास्ट वाले कार्बन जिसका बॉन्ड एक कम आ रहा है उस पे क्या लगेगा? ओ सिंगल बॉन्ड हो एंड सिंगल बॉन्ड एच, ओ एच ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरह हम अपने अल्कोहल्स की नेमिंग करते हैं। और अब अल्कोहल में देखो, अगर इधर से मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करूं, हम्म, अगर यहाँ से इसको मैं तोड़ूं, थोड़े छोटे वाले पे तोड़ता हूँ तो समझ आए। अगर अल्कोहल में देखें तो ये कौन सा वाला पार्ट है? अगर इसका ये ओ एच वाला बॉन्ड अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो ये कौन सा वाला पार्ट है? अल्काइल चेन है। इस अल्काइल चेन के साथ कौन आके अटैच हुआ है आगे? ओ एच आके अटैच हुआ है। तो अब वो अल्काइल चेन भी एग्जिस्ट कर सकती है, प्लस क्योंकि ओ एच फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स है या अल्कनॉल्स है, तो फिर ये पूरा क्या बन गया? हमारे पास एक अल्कनॉल बन गया। इसी तरह यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास इधर ओ एच लगा हुआ है वो कौन सी वाली चेन के साथ लगा हुआ है? इथाइल C2H5 के साथ लगा हुआ है। तो इथाइल चेन है या इथाइल ग्रुप है जिसके साथ ओ एच लगा हुआ है।
तो ये अल्कोहल बन गया 2 कार्बन वाला। तो इस तरह करके आपने अपने अल्कोहल्स की क्या करनी है, नेमिंग करनी है। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। जी। तो हर फैमिली के ना फर्स्ट 10 मेंबर्स आपको नाम, फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और ये याद रखना, OH का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो इस तरह खोल के लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब मैं आपसे डिफरेंट नाम पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ जी C3H7OH, ये कौन है? प्रोपेनॉल। बिल्कुल, ये आपके पास प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल। इस तरह आपने देखना है सिर्फ। ठीक है, फिर प्रोपेनॉल, अगर मैं आपसे कहता हूँ हेक्सानॉल, बताओ क्या होगा हेक्सानॉल का फॉर्मूला? तो वो क्या होना चाहिए? C6H13OH। C6H13 और उसके साथ क्या लगा होगा? OH लगा होगा। मैं आपसे कहता हूँ जनरल फॉर्मूला बताएं अल्कोहल्स का या अल्कोनॉल्स का, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 और आगे OH। आगे क्या लगाना है? OH लगाना है। ये किसका जनरल फॉर्मूला है? एल्काइल ग्रुप, और उसके साथ कौन अटैच हुआ है? OH अटैच हुआ है। तो कंप्लीटली एल्काइल ग्रुप और OH मिलके क्या बनाते हैं? एल्कोनॉल बना देते हैं। अच्छा, फिर मैं आपसे बोलता हूँ एल्कोनॉल्स का मुझे फंक्शनल ग्रुप बताएं, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि एल्कोनॉल है? OH। OH फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 4 कार्बन वाले, या मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताएं जी इसका फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H8। ब्यूटेन। C4H10। हाँ जी, C4H10। अभी मैंने अल्केन का सवाल पूछा, एल्केन है, जनरल फॉर्मूला याद करेंगे जल्दी से, CnH2n+2 होता है। तो C4H10 बनना चाहिए ब्यूटेन के लिए। फिर मैं आपसे कहता हूँ मुझे प्रोपीन बताओ, ये कौन है? एल्कीन है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? प्रोप यानी 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने आएंगे उसके डबल, C3H6। फिर मैं आपसे बोलता हूँ मुझे पेंटानॉल का फॉर्मूला बताओ। तो अब पेंटानॉल, अनॉल कौन होता है? अल्कनॉल्स में पढ़ा है हमने। ठीक है, अल्कनॉल है ये। अल्कनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप, साथ उसके क्या लगाओ? OH। तो पेंटानॉल का फॉर्मूला बताओ जल्दी। C5H11। H11। आगे OH। आगे? अच्छा, अब जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं ना तो ऐसे डैश लगा के OH नहीं लिखते साथ। ठीक है, हम पीछे लिख रहे थे, बिल्कुल सही था, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो, उस डैश को हटा दो। आपको पता है ना कि इसके बाद मैंने क्या लगाना है, ऐसे OH लगाना है। तो ये डैश ना लगाओ, सीधा सीधा OH लिख दो साथ, ऐसे ही। ठीक हो गया। तो इस तरह करके सीधा सीधा OH लिखते हैं, डैश लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास बन गया पेंटानॉल का फॉर्मूला। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि विच ऑफ दीज ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। तो एक आपके पास है जी फॉर एग्जांपल CH4, इसका नाम बोलोगे सीधा सीधा। फिर उसके बाद आपके पास है जी C2H4, और फिर उसके बाद आपके पास है, हाँ जी, वो कहते हैं विच ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है। तीनों। हम्म। पहली बात, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले? कार्बन मिले, एंड सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मिले। ये बात कहाँ पे सच है? ए ए में बी। सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। बी में सच है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। सी में सच नहीं है, कार्बन भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है, उसके अलावा क्या पड़ा हुआ है इसमें?
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं है फिर। हाइड्रोकार्बन होता है जहाँ पे ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन मिले। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। सिर्फ कौन है, ए एंड बी आर हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज दे ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऐसा ही है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूँ नेम बी। बी का नाम बताओ। पहले आइडेंटिफाई करें बी है कौन, कौन सी फैमिली से। एल्केन्स। बी कीन्स, बी, एल्केन्स। ये देखो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, ये किस में होता है, एल्कीन्स में होता है। तो ये एक एल्कीन है। कितने कार्बन वाला एल्कीन है, कार्बन वन कार्बन टू। दो कार्बन वाला एल्कीन है, नाम क्या बनना चाहिए। इथेन। इथीन बनेगा। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूँ नेम ए। अब ए कौन है, किस फैमिली से, पहले आइडेंटिफाई करो। एल्केन्स। सारे ये सिंगल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो ये कौन है, एल्केन है, बिल्कुल सही है। कितने कार्बन वाला एल्केन नजर आ रहा है, एक कार्बन वाला। उसका क्या नाम होता है। मीथेन। मीथेन। हाँ जी, एक कार्बन यानी मेथ, और एल्केन्स का फैमिली नेम ए एन ई, तो मीथेन। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जी सी। सी कौन है, ओ एच नजर आ रहा है इसमें, तो ये कौन सी फैमिली से है, एल्केनॉन्स। एल्कनॉल से। कितने कार्बन वाला एल्कनॉल है, 5 कार्बन वाला। फाइव है ये। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2। कितने, वन कार्बन ये, टू कार्बन ये, तो कितने हो गए, टू टोटल कार्बन है इसमें। तो दो कार्बन वाला जो एल्कनॉल होता है, दो कार्बन यानी एथ, और आगे क्या लगेगा, अनॉल। तो इसका नाम क्या है, एथेनॉल। तो हमने कहा था जी नेम सी। तो ये दो कार्बन वाला एल्कनॉल है, पहले आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन ग्रुप देख के आइडेंटिफाई किया एल्कोनॉल है। फिर देखा कितने कार्बन वाला एल्कोनॉल है, तो दो कार्बन वाला एल्कोनॉल है। एथेनॉल नाम बनना चाहिए।